जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और आप कुछ बात करेंगे जी मार्शल आर्ट्स की, जी एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट आसमा मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद बचपन में जो है ना मार्शल आर्ट्स के अंदर बहुत इंटरेस्टेड था और थाई बॉक्सिंग की क्लासेस वगैरह लिया करता था। लेकिन ये जो जिन लोगों की हम बात करने जा रहे हैं जी, दे आर वे अबव मी, और ये नॉर्मल लोग नहीं है जी, क्योंकि पाकिस्तान का नाम जो है वो इन्होंने रोशन किया, पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है जी पूरी दुनिया के अंदर। और दिलचस्प बात यह जी, आज जिस बच्ची की 8 साल बच्ची की हम बात करने जा रहे हैं, फातिमा नसीम मार्शल आर्ट्स चैम्पियन है। इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जी एल्बो स्ट्राइक का। और मज़े की बात यह कि ये जो रिकॉर्ड है ये पहले भी इन्हीं के पास था और फिर एक पड़ोसी मुल्क की एक जो मार्शल आर्ट्स हैं उन्होंने इसको ले लिया और अब अगेन उन्होंने अपना ही जो टाइटल था उसको अगेन अचीव किया है जी। और एल्बो स्ट्राइक्स जो हैं 272 एल्बो स्ट्राइक्स जो हैं वो निशाने पर लगाने के बाद इन्होंने ये टाइटल अपने नाम वापस करवाया है। और एक और मज़े की बात ये कि ये साहबजादी हैं किसकी? बिल्कुल जी, मोहम्मद राशिद नसीम साहब की 65 रिकॉर्ड्स जो हैं वो बना चुके हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी होंगे थोड़ी देर में। लेकिन पहले फातिमा नसीम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। छोटी सी बल्कि नन्ही मुन्नी सी बच्ची हैं, 8 साल इनकी उम्र है, लेकिन 8 साल में नहीं 7 साल की उम्र में भी इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। पहले थोड़ा सा फातिमा से तारुफ कुछ विजुअल्स के ज़रिए, फिर उनसे बात करते हैं। One, start. 10 seconds. सही जा रही है, नॉर्मल बस। 20 seconds. बस यही स्पीड, पावर करो। 30 seconds. पावर 40 seconds. Come on, this. 50 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yes, come on. फातिमा नसीम की जानिब से ये परफॉर्मेंस आप देख रहे थे, जिसकी वजह से इनका नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार फिर से आया है। 7 साल की उम्र में भी ये कर चुकी हैं। देखना इतना मुश्किल लग रहा था, करना कितना मुश्किल था और ये मुश्किल आसान किस तरह से बनी, यही जानने के लिए हम बात करेंगे फातिमा नसीम से भी। हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर और उनके साथ उनके वालिद मोहम्मद राशिद नसीम भी मौजूद हैं, जिन्होंने 65 दफ़ा पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, 65 मरतबा अपना नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। बात करते हैं पहले राशिद नसीम साहब से ही। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद राशिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद राशिद साहब, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि एक तो आपने खुद 65 आलमी रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, दूसरा ये कि आपने फातिमा नसीम जैसी बेटी हमारे मुल्क को दी, हमारी कौम को दी, जिसने एक बार फिर से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये देखना इतना ज़्यादा मुश्किल, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था राशिद साहब। अभी ये जो सारी चीज़ें फातिमा नसीम ने की हैं, ये करना कितना मुश्किल होगा? हम तो यहाँ, मैं और शायद बैठे ये सोच रहे थे। कुछ बताइएगा किस तरह से पॉसिबल हुआ ये आपके लिए और फिर ख़ास तौर पर फातिमा के लिए? असल में आपको पता है कि 1 साल से जो है वो कोविड-19 जो है वो चल रहा है। तो मैंने पिछले साल जो है वो 20 आलमी रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के नाम किए थे कोविड के अंदर प्रैक्टिस करते हुए। तो फातिमा की भी स्कूल वगैरह से ऑफ था, तो फातिमा मेरे साथ प्रैक्टिस किया करती थी माशाल्लाह से। और फिर यकदम मेरे जहन में आया कि यार फातिमा के साथ से जो है वो आलमी रिकॉर्ड बनवाना चाहिए। तो फातिमा क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है माशाल्लाह से, नॉर्मली जो मेरे साथ ये प्रैक्टिस करती है, तो बस मैंने पिछले साल जब ये 7 साल की थी तो मैंने फैसला किया, तो इन्होंने बड़ा माशाल्लाह से अच्छी प्रैक्टिस की मेरे साथ और इन्होंने आलमी रिकॉर्ड अचीव किया। तो अनफॉर्चुनेटली जो है वो तकरीबन कुछ महीनों के बाद जो है वो किरण उनियाल, जो भारत की बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की जो है इंस्ट्रक्टर है और काफ़ी सीनियर है, और वो इजरायली एक मार्शल आर्ट है कराव मेगा, उसको वो सिखाती है। ब्लैक बेल्ट 3rd डान है और यंग लेडी हैं काफ़ी। और इसके अलावा भी उन्होंने कई मुतअद्दिद जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए। तो उन्होंने जो है फातिमा का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। तो मैंने फिर फातिमा से बात की, मैंने फातिमा को प्रैक्टिस कराना शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फातिमा ने बहुत कम अरसे में जो है उनसे जो है वो ये रिकॉर्ड वापस ले लिया है।
और अब जो है फातिमा दोबारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल होल्डर है। अच्छा राशिद साहब, आपकी तो अक्सर हम यहाँ पर खबरें भी पढ़ते रहते हैं, माशाल्लाह से 65 वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने अपने नाम करवाए हैं। मैं फातिमा से ज़रा पूछना चाहूँगा, फातिमा ये जो शौक़ है कि भाई हमने मार्शल आर्ट्स के अंदर मेरे वालिद साहब ने जो है वो इतना बड़ा एक टारगेट सेट किया है, 65 रिकॉर्ड उन्होंने हासिल किए हैं और अब आप जो है वो इस समत पर चल पड़ी हैं, तो क्या ये अब्बू ने जो है आपको फोर्स किया या अब्बू ने कहा कि यार ये काम करना है, या खुद से शौक़ था या अपना दिल था कि भाई मैं भी ऐसा कुछ करूँ? पापा ने भी मुझे बोला कि आप रिकॉर्ड बनाओ, आप प्रैक्टिस करो। तो जब मैं पापा को देखती थी टीवी पे कि पापा भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, पापा टीवी पे आते हैं, तो मेरा भी फिर दिल चाह रहा था पापा मैं भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं। फिर पापा ने मुझे बोला कि आपने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है मेरी तरह। फिर मैंने प्रैक्टिस करी और फिर मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किरण ननियाल का तोड़ दिया है। आपको ही खुशी नहीं है, हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है, हम भी बहुत ज़्यादा आप पे फ़ख्र महसूस कर रहे हैं फातिमा। और वो जो कहते हैं ना कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, आपकी जानिब छोटे मियाँ की जानिब हम दोबारा से आएंगे। बड़े मियाँ से ज़रा बात कर लेते हैं। राशिद नसीम साहब, 65 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं, कुछ बताइएगा इन रिकॉर्ड्स के बारे में, क्या क्या कुछ किया और ये सारी चीज़ें क्या मार्शल आर्ट्स ही के अंदर आती है, 65 की 65 जिसके आप होल्डर हैं इन रिकॉर्ड्स के? जी बिल्कुल, मैं प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मैं अपनी एकेडमी चलाता हूँ। मैं आपको एक चीज और ऐड कर देता हूँ कि फातिमा के अलावा भी मेरे 9 स्टूडेंट और हैं जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा जो है वो मेरी 10वीं स्टूडेंट है जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। मेरे इंडिविजुअली तौर पर जो है 65 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जबकि मेरी अगर एकेडमी के रिकॉर्ड्स को मिला लिया जाए तो ये रिकॉर्ड जो है 82 बन जाती है। बिल्कुल। अच्छा, अब जो आपका दूसरा सवाल है रिकॉर्ड्स के हवाले से, देखें जी मार्शल आर्ट की कोई भी कैटेगरी है ना, उसके अंदर मैं आलमी रिकॉर्ड बनाता हूँ, जिसमें जैसे कि एल्बो स्ट्राइक की कैटेगरीज हैं, नी स्ट्राइक हैं जैसे घुटने मारते हैं उसके हैं, किक्स के रिकॉर्ड हैं, पंचेस के रिकॉर्ड हैं, फिर ब्रूसली का एक वेपन है ननचक्कू, पूरी दुनिया में सबसे आलमी रिकॉर्ड जो है ननचक्कू के इस वक्त मेरे पास है। इसके अलावा फिर बू स्टफ जो कि लाठी जिसे उर्फ आम में कहा जाता है, उसके भी सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड इस वक्त पूरी दुनिया में मेरे पास है। फिर इसी तरीके से मेरे स्टूडेंट ने पुशअप्स के बहुत ज्यादा आलमी रिकॉर्ड्स बनाए हैं। फिर स्ट्रेचिंग जो मार्शल आर्ट का एक बड़ा अहम हिस्सा समझी जाती है और स्ट्रेचिंग के बगैर मार्शल आर्ट मुकम्मल नहीं होती है। अब अभी इस वक्त भी जो है स्ट्रेचिंग के अंदर जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जो है वो मेरे स्टूडेंट ही हैं माशाल्लाह से। तो हमने अपनी एकेडमी के अंदर जो है वो हर उस कैटेगरी को फोकस किया हुआ है जिसका ताल्लुक मार्शल आर्ट से, चाहे वो मार्शल आर्ट की कोई भी कैटेगरी हो। अच्छा राशिद साहब, मुझे थोड़ी सी ना हैरत भी होती है जब मैं इस तरह से देखता हूँ कि 65 वर्ल्ड रिकॉर्ड और फिर मार्शल आर्ट्स को परसू करना और फिर उसके बाद एक इतने बड़े लोग जो हैं वो आपसे इंस्पायर भी हो रहे हैं। तो आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? आजकल का जो दौर चल रहा है इसके अंदर जो ज़्यादा लोग हैं वो गैजेट के साथ मसरूफ़ होते हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, जो इंडोर गेम्स हैं, जो वीडियो गेम्स हैं, उस पर बच्चों का इन्हिसार ज़्यादा होता है। तो आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? किसने आपको इंस्पायर किया और आपसे जो दूसरे बच्चे हैं वो किस तरह से इंस्पिरेशन ले रहे हैं? देखें जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली मेरा ताल्लुक है फ्री स्टाइल कराटे मार्शल आर्ट के साथ ना, तो मैंने हर लेवल पर जो है वो फाइट्स की जिसमें मैंने फ्री स्टाइल फाइट्स वगैरह की। उसके अलावा मैंने फुल बॉडी कॉन्टैक्ट के हवाले से इंटरनेशनल और एशियन चैंपियनशिप्स वगैरह भी काफी खेली। उसके बाद फिर मैंने एक मरतबा प्रोग्राम देखा वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले से गिनीज का, तो वहां से बेसिकली मेरे जहन में आया 2003 के अंदर मैंने पहली मरतबा ये प्रोग्राम देखा था कि जब मैंने सोचा कि मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहिए, तो लेकिन बहुत टाइम लगा क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो 2013 में जो है मैंने पहला आलमी रिकॉर्ड जो है वो अपना बनाया और उसके बाद फिर मैंने 4 आलमी रिकॉर्ड बनाने के बाद फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार मार्शल आर्ट की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर बहुत ज्यादा कैटेगरीज मौजूद हैं और मेरे अंदर ये टैलेंट है, अगर मैं प्रैक्टिस करूं और मेहनत करूं तो मैं इन रिकॉर्ड्स को अचीव कर सकता हूं। तो पहले मेरा ये टारगेट था, पहले तो मैं नॉर्मली रिकॉर्ड बना रहा था, लेकिन जब ये 15 से 20 के करीब ये रिकॉर्ड हुए तो मेरे जहन में ये आया कि यार मुझे पाकिस्तान के लिए एटलीस्ट 50 आलमी रिकॉर्ड बनाने चाहिए। तो फिर मैंने इस एम को लेकर मैं चलता रहा और पिछले साल मैंने जो है वो अपने 50 आलमी रिकॉर्ड जो है वो कंप्लीट और अभी आप 65 पे पहुंच गए हैं राशिद। हमें लगता है कि अब आपका जो एम है, नेक्स्ट जो आपका टारगेट है वो 100 रिकॉर्ड्स का है। बहरहाल जी, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। फातिमा से भी थोड़ी और बात कर लेते हैं। फातिमा, अभी ये विजुअल्स हम आपके देख रहे थे और उसके बाद हमने आपके वालिद मोहतरम के जो रिकॉर्ड बनाने के विजुअल्स हैं वो सारे देखे। ननचक्कू भी आपके वालिद इस्तेमाल कर रहे हैं, सर से भी चीज़ों को फोड़ रहे हैं और भी बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें कर रहे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम बहरहाल बहुत ज़्यादा रोशन हो रहा है। आप ये बताइएगा कि आप क्या एल्बो स्ट्राइक्स तक ही महदूद हैं या बाकी भी कुछ चीज़ें सीख रही हैं, और अगर वाकई दीगर चीज़ों में भी आप इन्वॉल्व हैं तो अपनी पढ़ाई को फिर किस तरह से साथ चलाती हैं फातिमा?
मैं बहुत सारी चीजें सीखती हूँ मार्शल आर्ट में। मैं किक सीखती हूँ, मैं एल्बो स्ट्राइक सीखती हूँ, मैं नी स्ट्राइक सीखती हूँ, मैं लंचक्कू चलाती हूँ, मैं किक्स करती हूँ और भी बहुत सारी चीजें मार्शल आर्ट में। वार्म अप है, ब्रेकिंग है और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं पढ़ाई भी बहुत अच्छे से मुकम्मल करती हूँ, पढ़ाई भी अच्छे से करती हूँ। मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, फिर 2:30 बजे 1:40 पे आती हूँ, फिर मैं 3 बजे ट्यूशन जाती हूँ, फिर मैं 5 o'clock पे वापस आती हूँ, फिर मैं ऊपर प्रैक्टिस करने आ जाती हूँ और फिर मैं 7 बजे क्लब जाती हूँ, फिर मैं 10 बजे क्लब से आती हूँ, फिर मैं खाना खाती हूँ, फिर मोबाइल देखती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। यू आर सो क्यूट फातिमा, इतनी प्यारी हो आप, और इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही हो और इतने अच्छे अच्छे से रिकॉर्ड बना रही हो। मेरे ख्याल में शायद भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि इतनी सी उम्र में, और ये जो मतलब मुझे लग रहा था शायद जो दिन है वो 48 घंटों का होता है जितने काम आप बता रही हो। तो फातिमा ये बताओ कि ये क्या फिजिकली चैलेंज नहीं होता? मैं देख रहा था कि आपने जो अपनी नी थी वो भी ऊपर उठाई हुई थी और इतनी देर कॉन्टिन्यूसली आप जो है वो लगा उसको हिट करते रहे हो, तो दर्द भी होता होगा बॉडी वगैरह में, तो ये फिजिकली चैलेंज नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं होता? मुश्किल भी होता है, लेकिन मैंने इतनी प्रैक्टिस करी, मेहनत से प्रैक्टिस करी, तो अब मुझे दर्द नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है आदत हो गई है प्रैक्टिस करने की, इसलिए मुझे दर्द नहीं होता। ठीक है। अच्छा फातिमा, आपसे हमारी बात हुई और भी बहुत सारी बातें करने को आपसे जी चाह रहा है, लेकिन आपके वालिद राशिद नसीम की जानिब में आना चाहूँगी। राशिद, आपने बताया कि आपकी जो एकेडमी है, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स, इसके पास कुल मिलाकर 82 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी जगहों पर अभी आपको सुन रहे होंगे जो ऐसी किसी एकेडमी तक नहीं पहुँच सकते हैं, इंडिविजुअली कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। कुछ बताएंगे आप ऐसे बच्चों के लिए, आपसे रब्ता करना हो, आपकी एकेडमी में आना हो, कैसे आ सकते हैं और किस तरह से मुल्क का नाम आप ही की तरह रोशन कर सकते हैं? राशिद जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग जो है, जब से मेरे आलमी रिकॉर्ड बहुत ज्यादा मशहूर हुए हैं, खासतौर पे जब वॉलनट वाला, तो बहुत सारे लोग राब्ता कर रहे हैं, तो फिर इसीलिए मैंने अपना YouTube पेज बना लिया था, उसके ऊपर मैंने ट्रेनिंग कराना शुरू कर दी है, मोहम्मद राशिद नसीम के नाम से मौजूद है। इसके अलावा लोग फेसबुक पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टा के ऊपर भी मोहम्मद राशिद नसीम के नाम से ही मेरी ID बनी हुई है, तो वहां पर जो भी लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं उनकी जरूर हेल्प करता हूँ और उनको आंसर जरूर करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मकसद बेसिकली यही है कि जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या मेरी एकेडमी हो, वहां से जो है वो बच्चे इस तरह के निकाले जाएं जो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बुलंद करें, क्योंकि टैलेंट को बेसिकली जो है वो रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, उसको परखना पड़ता है जब बच्चे हमारे पास आते हैं, मेहनत करते हैं। बिल्कुल जी, टैलेंट हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा मौजूद है, बस उसको सामने लाने की जरूरत है। जिस तरह से आप खुद सामने आए, फातिमा को सामने लेकर आए, उसी तरह से आप ये चाहते हैं कि बाकी बच्चों को भी आप लेकर आए, उसके लिए आप किरदार अदा करने को तैयार हैं। बहरहाल मोहम्मद राशिद नसीम साहब और फातिमा नसीम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इसी तरह से हमारी दुआएं हैं। ये जो भी आपने 65 रिकॉर्ड बनाए हैं राशिद, आप इसको 100 तक लेकर जाएं और फातिमा भी मुल्क का मजीद नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए।